आज की ये कहानी तब की है जब हनुमान जी का पैर भूल से गिलहरी की पूंछ पर पड़ गया और गिलहरी ने इसकी शिकायत श्री राम जी से की और फिर देखे गिलहरी ने श्री राम जी द्वारा हनुमान जी को क्या दंड दिलवाया। घटना इस प्रकार है, राम की वानर भालुओं की सेना समुद्र के किनारे तक जा पहुंची, पर आगे कैसे जाए। सेना और लंका के बीच अथाह एवं अपार समुद्र फैला हुआ था। श्री राम जी ने पहले तो समुद्र से प्रार्थना की कि वह अपना जल सोख ले ताकि सेना समुद्र पार करके लंका में प्रवेश कर सके, पर समुद्र के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। विनय ना मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होइन प्रीति। अर्थात राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो समुद्र ब्राह्मण वेश में प्रकट हुआ और परामर्श दिया कि राम जी की आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिनके हाथ से फेंके हुए पत्थर भी पानी पर जम सकते हैं और इस प्रकार मेरे ऊपर पुल बन सकता है। निर्देश अनुसार पुल बनाने का अभियान शुरू हो गया। भगवान राम की वानर भालुओं की सेना उत्साह के साथ इस काम में लगी हुई थी। इस समय एक गिलहरी के मन में एक विचार आया कि मैं भी भगवान की कुछ सेवा करूं, पर कैसे। गिलहरी कर ही क्या सकती थी, छोटा सा पत्थर वह उठा नहीं सकती थी, पर उसकी भावना ही तो थी। वह छोटी सी गिलहरी अपने मुंह से जरा जरा सी राख समुद्र में डालने लगी, साथ ही मुंह में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर बाहर डालने लगी। हनुमान जी भी नल नील तक पत्थर पहुंचाने में तत्परता से लगे हुए थे। बार बार आने जाने में गिलहरी उनके पैरों के पास आ जाती थी, जिससे उनकी सहायता कार्य में कई बार विघ्न पड़ता था। इसी बीच हनुमान जी का पैर भूल से गिलहरी की पूंछ पर पड़ गया और उसकी पूंछ दब गई। वह बड़ी घबराई और व्याकुल होकर रोने लगी। जब इस पूरी घटना का पता भगवान राम को चला तो उन्होंने गिलहरी को अपनी हथेली पर रख लिया और सहलाते हुए उसे सारी बात पूछी। गिलहरी ने सब कुछ बता दिया। तब भगवान ने कहा, इस कार्य में हनुमान जी अपराधी है, तुम बताओ उन्हें क्या दंड दिया जाए। गिलहरी सहज रूप से उनका उपकार मानती हुई बोली, भगवान आप श्री हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ रख दें। सुनकर भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बोले यह भी कोई दंड है। गिलहरी ने कहा, प्रभु यदि हनुमान जी महाराज ने मेरी पूंछ नहीं दबाई होती, अर्थात मेरी देह ने उनका चरण स्पर्श ना किया होता, तो आपका ये पवित्र प्यार मुझ जैसे तुच्छ जीव को प्राप्त ही नहीं हो सकता था। इसका श्रेय हनुमान जी को ही जाता है। उन संत की कृपा से ही आपने मुझे इस रूप में अपनाया है। अतः मैं प्रार्थना करती हूं कि आप अपना हाथ उनके मस्तक पर रख दीजिए। गिलहरी के मुंह से यह बात सुनकर भगवान राम प्रेम से गदगद हो गए। उन्होंने गिलहरी को अपने बाएं हाथ पर रखकर दाएं हाथ की 3 उंगलियों से उसे सहलाया। कहते हैं आज भी गिलहरी की पीठ पर भगवान की 3 उंगलियों के निशान दिखाई पड़ते हैं।